राम राम आदाब सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो बैंटर इंडिया। एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। 7 से 8 मिनट की वीडियो है। क्या है इसमें, अगले हफ्ते के लिए कैसे प्रिपेयर करें, सारे ट्रेड्स, सारे चार्ट्स, सारे न्यूज़ इवेंट्स, सब कुछ एक ही वीडियो में डाल दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे को देने हैं ज़िंदगी के 7 से 8 मिनट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस लेट्स गो। आप यहाँ पे देखोगे बहुत समय बाद हमें दिख रहा है ग्रीन मार्केट्स में कई ऑल्ट कॉइन्स है जो इस टाइम पे ग्रीन हुए हुए हैं, और यही हमें चाहिए। अगर हमें अच्छी ट्रेडिंग करनी है ना, तो हमें नैरेटिव्स चाहिए जो रन कर रहे हो, कॉइन्स चाहिए जो रन कर रहे हो, जैसे यूनिस्वॉप हो गया, आईसीपी हो गया, क्वांट हो गया, मोनेरो हो गया, पेपे हो गया, कई चीज़ें यहाँ पे कैंटन भाग रहे हैं और इन्हीं के हम ट्रेड्स लेंगे। पर गाइस पिछले हफ्ते ना बड़े पंगे हुए हैं। एक तो था अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो आया हायर देन एक्सपेक्टेड, एक था यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आया था सीपीआई, और एक था बैंक ऑफ जापान का रेट हाइक, जिसकी वजह से मार्केट ना बहुत प्रेशर में थी। और ये सारा प्रेशर हट गया है मार्केट से, और यही रीज़न है क्यों इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स आपको ग्रीन दिख रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगले हफ्ते ये ग्रीन कंटिन्यूएशन रहेगी और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसलिए गाइस सारा फ़ायदा उठाना है हमें। बस एक बात याद रखनी है कि जो ये यूएस सेशन है ना, यूएस सेशन बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है इस टाइम पे ट्रेड करने के लिए। आप देखो कैसे पिछले पूरे हफ्ते में ना यूएस सेशन में हर रोज़ बहुत दबा के सेलिंग हुई है, और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 5.5% गिरा, उसके बाद इधर 3.5% गिरा। अगर आप मैं यहाँ पर लगाते रहूँगा और आप देखते रहो 5%, ठीक है, उसके बाद देखोगे 5% फिर से, और उसके बाद देखोगे 5-5.5%। और ये ना अब आपको यहाँ पे दिख रही है कंसोलिडेशन। ये है वीकेंड की कंसोलिडेशन। पिछले वीकेंड की भी ये कंसोलिडेशन हुई थी गाइस, उसके बाद वापस सेम चीज़ शुरू हो गई। यूएस सेशन में डंप होना शुरू हो जाता है बिटकॉइन। क्यों होता है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, बट यहाँ पर ना एक एंटिटी है जिसका नाम है जेन स्ट्रीट, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करती है ये फर्म। और ये लोग क्या करते हैं ना, ये जैसे ही 10 बजते हैं, 10 AM होता है ना यूएस में, ईस्टर्न टाइम पे 10 AM होता है ना, जैसे ही ये डंप कर देते हैं बिटकॉइन को, नीचे कर देते हैं प्राइस को पुश लिक्विडिटी पॉकेट्स की तरफ, और वहाँ पर ये एंटर करते हैं और ये सेम चीज़ रोज़ करते हैं। और इससे इनको क्या फ़ायदा है, नीचे जाके खरीदते हैं भाई। ऑब्वियसली वेल्स तो यही करेंगे ना, आपको मैनिपुलेट करने के लिए वेल्स नीचे जाके खरीदेंगे। और इस टाइम पे $2.5 बिलियन के ब्लैक रॉक के आईबिट ETF के शेयर्स होल्ड करते हैं ये सेम चीज़ करके। इसलिए हमें क्या करना है ना, बस थोड़ा सा सतर्क रहना है यूएस सेशन के टाइम पे। बाकी सब ठीक है, थोड़ा सा यूएस सेशन के टाइम पे हम सतर्क रहेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि यूएस इस टाइम पे कॉइन बेस का ये डेटा दिखा रहा है हमें, क्रिप्टो क्वांट में ना कॉइन बेस प्रीमियम का डेटा दिखा रहा है हमें कि यूएस बेस्ड सेलिंग ना ड्रैग कर रही है बिटकॉइन को नीचे की तरफ। जो अगर आप देखोगे कॉइन बेस प्रीमियम इंडेक्स इस टाइम पे कैसे नीचे गिर रहा है, और यही हमें फिक्स करना है। हम नहीं कर सकते, मार्केट जब ये फिक्स करेगी तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। मैंने आपको रीज़न बताया है कि क्यों मार्केट डंप कर रही थी। ये बहुत बड़े 3 रीजंस थे, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, सीपीआई और बैंक ऑफ जापान का रेट हाइक। सारी चीज़ें अब हट चुकी हैं और यहाँ से मेरे हिसाब से मार्केट्स ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले अगर आप RSI डाइवर्जेंस पे फोकस करोगे, RSI बहुत अच्छा टूल है, ये तो हम जानते ही हैं, थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है, बट डाइवर्जेंस इसके लिए सबसे बढ़िया होता है। तो आपको 4 नोटेबल डेट्स दिखेंगी। देखो चार्ट देखो, सिंपली आप ये हायर टाइम फ्रेम का बिटकॉइन का चार्ट है डेली पे। ठीक है, आप देखोगे कैसे यहाँ पे 15,500 पे RSI ने डाइवर्जेंस बनाई थी, फिर यहाँ पर बनाई थी जब 25,000 के अराउंड, यहाँ पे 47,000 के अराउंड, यहाँ पे 65,000 के अराउंड, यहाँ पे फिर से एक डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश में है। एक फिर से डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश में, अभी बनी नहीं है, पर ये अगर डाइवर्जेंस बन गई ना तो वहाँ पे बॉटम बन जाएगा बिटकॉइन का। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ, आप इस चार्ट को कॉपी कर सकते हो, ये बहुत अच्छा ट्वीट डाला है। और आगे बढ़ो, ठीक है, और देखो कि ये रिलीफ रैली आ सकती है। यहाँ पर RSI दूसरी तरफ आप देखोगे कितना बॉटम पे है। पिछली बार जब यहाँ था ना तो एक रिलीफ रैली आई थी और फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गया था, पर रिलीफ रैली पॉसिबल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते थोड़ी सी बाइंग चल सकती है। एवरेज RSI इस टाइम पे 34.6 पे बैठा हुआ है। 34.6 पे RSI का बैठने का मतलब है कि सारे लगभग 95% ऑल्ट कॉइन्स आपके अंडर वैल्यूड है, इस टाइम पे ओवरसोल्ड कंडीशन में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये हमें पता ही है ना कि कैसे ग्लोबल लिक्विडिटी का बिटकॉइन ट्रैक करता है, पर इस टाइम पे ग्लोबल लिक्विडिटी तो बढ़े जा रही है, साथ चलते हैं दोनों।
और बिटकॉइन गिरे जा रहा है। अब ग्लोबल लिक्विडिटी तो गिरेगी नहीं क्योंकि लिक्विडिटी बढ़नी है, क्वांटिटेटिव ईजिंग का टाइम है, बिटकॉइन बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लोबल लिक्विडिटी को कैचअप करने के लिए बिटकॉइन तो बढ़ेगा और ये हमें पता है। और सिर्फ बिटकॉइन नहीं गाइस, सिर्फ बिटकॉइन की बातें नहीं है, इथीरियम भी अगर आप देखोगे ना, इथीरियम का 2 वीक स्टोकास्टिक आरएसआई है, जो स्टोकास्टिक आरएसआई थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होता है, सेंसिटिव होता है नॉर्मल आरएसआई से, वो इस टाइम पे बॉटम पे आ रहा है। और वो जब जब बॉटम पे आता है ना, तो इथीरियम का प्राइस भागना शुरू हो जाता है और वो इस टाइम पे सेम चीज़ कर रहा है। डॉलर इंडेक्स है ना जो यूएस का, वो भी बहुत अच्छे हमें सिग्नल्स देता है। यूएस डॉलर इंडेक्स की सिंपल बात होती है कि अगर यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा ट्रेंड लाइन से, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे रिस्कॉन्स जो है, आपकी स्टॉक मार्केट हो गई, क्रिप्टो हो गई, वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और डॉलर इंडेक्स इस टाइम पे बहुत तगड़ी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले चुका है। यहाँ से अगर ये गिरता है तो भाई आपका प्रॉपर 2026 का नैरेटिव शुरू हो जाएगा जो कि रिस्कॉन्स का होगा। पर अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, ऊपर उठता है, तो रिस्कॉन्स स्ट्रगल करेंगे। हमारी ट्रेडिंग चालू है, हमारी ट्रेडिंग चालू है। दिसंबर में हम ये सारे ट्रेड्स ले चुके हैं वीडियोस में, और मैं ट्विटर पे भी शेयर करता हूँ। ट्विटर को ज़रूर फॉलो करो गाइस, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वहीं से होगी सारी। क्योंकि यहाँ मैं ना पूरा पूरा दिन वीडियोज़ नहीं बना सकता, वहाँ पर मैं रियल टाइम अपडेट देता हूँ कि मैं कहाँ टीपी ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब कुछ आपको। ठीक है, तो इस महीने में अभी कौन सी तारीख है, अभी 21 तारीख है दिसंबर की, महीना बस लगभग ख़त्म हो जाएगा 9 दिन में। क्रिसमस भी है, मैरी क्रिसमस एवरीवन, मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है। पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। 3 लॉसेज हो चुके हैं हमें, 3 लॉसेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, कैसे 3 लॉसेज हम बेयर कर चुके हैं। बट उसके अलावा हमारा अच्छा चल रहा है, बहुत सही है, प्रॉफिटेबल है हम इस महीने भी। एक ब्रेक इवन ट्रेड भी रहा है हमारा। बट आपको मैं अभी भी ट्रेड्स देने वाला हूँ, तो आप फिक्र ना करें। और अगर आप हमारे डैशबोर्ड पे देखोगे बिटफंडेड के, जो हम बिटफंडेड पे ट्रेडिंग करते हैं, वो इस टाइम पे हम स्टेज 2 पे पहुँच चुके हैं। स्टेज 1 हमने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, हम स्टेज 2 पे आ चुके हैं बिटफंडेड के। और यहाँ से हमारा एम है कि हम एक लाइव अकाउंट ले लें। अच्छी चल रही है ट्रेडिंग। बिटफंडेड सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका है फंडिंग लेने का, प्रॉप ट्रेडिंग में फंडिंग लेने का। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट मिलेगा आपको 100%। वहाँ पे क्रिसमस बॉक्स की भी एक नई स्कीम चल रही है। अब आते हैं गाइस ट्रेड्स पे। ठीक है, सबसे पहला ट्रेड मैं आपको देना चाहता हूँ, एक पॉली मार्केट का ट्रेड। जो लोग ना कुछ नहीं दे रहे आपको, लोग आपको यूट्यूब पे क्या ही देंगे, हम आपको देते हैं ट्रेड्स। स्पेस एक्स का ना टिकर क्या होगा, ये ट्रेड है, इस पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ। मैंने ये थीसिस डाली थी डिस्कॉर्ड पे, मैंने ट्विटर पे भी डाली थी ये थीसिस। जब ना ये ऑड्स थे स्पैक्स के, अगर आप ऑड्स देखो 24% पे थे, अराउंड 24% पे ऑड्स थे, 22% पे ऑड्स थे, और इस टाइम पे 30% पे हो चुके हैं। तो अगर अभी भी अगर आप येस करते हो ना स्पैक्स को, तो आप 3 गुना पैसे कर सकते हो अपने। देखो यार क्या बात है ना, कि टिकर क्या होगा लोगों को नहीं पता, पर मैंने बहुत रिसर्च करी और मेरे हिसाब से सेक्स तो नहीं होने वाला बिल्कुल भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं मानेंगे। एक्स भी नहीं होने वाला क्योंकि ये ट्विटर के लिए सेव करेगा। मार्स भी नहीं होने वाला क्योंकि मार्स ना एक बहुत छोटी चीज़ है, वो स्पेस एक्सप्लोरेशन पे फोकस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से स्पैक्स होगा और इस पे आप बेटिंग कर सकते हो। मैं 20% पे दिया था ट्रेड, 30% पे आ चुका, और मैं आपको गारंटी देता हूँ यही होने वाला है टिकर। ठीक है, नो फाइनेंशियल एडवाइस का, सब कुछ यहाँ पे ना एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, वो याद रखो। अपनी रिसर्च ज़रूर करो, DYOR ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डू योर ओन रिसर्च। चार्ट्स पे आते हैं। बिटकॉइन का चार्ट देखो सबसे पहले आप ना, कैसे ये रेजिस्टेंस पे है इस टाइम पे, अच्छा सपोर्ट लिया, बहुत बढ़िया है। ये पहला यूएस सेशन था ना जो हमें ग्रीन मिला, अच्छा सपोर्ट था। बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे, और ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ना, ऑलरेडी ये मल्टीपल टचेज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस पे दे चुका है, 1 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, और ये छठी यहाँ पे इन्होंने टैप करा है। यहाँ से मेरे हिसाब से तो नीचे भी गिर सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ऑब्वियसली मार्केट्स कुछ भी कर सकती है। बट आपने ट्रेड कैसे करना है, अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो शॉर्ट कर सकते हो, अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो आपको कुछ नहीं, नीचे आने का वेट करना है, और जैसे ये रीटेस्ट करेगा ना, वहाँ पे आप लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो बिटकॉइन का। पर एक बात याद रखना ना, अभी मत लो, एक बारी एशियन सेशन शुरू होने दो कल का, तब लेना ट्रेड। एशियन सेशन शुरू होने दो मंडे का, अगर आप ये वीडियो मंडे को देख रहे हो तो आप फिर यूएस सेशन में ट्रेड लेना, उससे पहले मत लेना, क्योंकि संडे को ना वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है और यहाँ पे फॉल्स मूव होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फॉल्स मूव में मैं नहीं चाहता कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, इथीरियम बहुत डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे इथीरियम में बिल्कुल भी कंसोलिडेशन आपको दिखेगी और कोई वॉलीटिलिटी नहीं दिख रही है। देखो प्रॉपर कंसोलिडेशन है। थोड़ा सा ना लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ आप, 15 मिनट पे, जैसे ये देखो कैसे सिर्फ साइड में चले जा रहा है, चले जा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। बॉलिंजर बैंड की अगर विड्थ खोलेंगे ना, ये देखो बॉलिंजर बैंड की मैं विड्थ खोलता हूँ यहाँ पर, और आपको दिखेगा कि कैसे ये इतना, देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से
कॉइल अप हो चुका है। ये देखो बॉलिंजर बैंड मैंने सामने आपके लगा दिए हैं और कैसे ये कॉइल अप हो चुका है और यहाँ से वॉलेटिलिटी दिखाने वाला है, एक साइड पे ट्रेड आएगा ही आएगा। तो वो मैं बहुत तगड़े तरीके से नहीं हूँ यहाँ पे देख रहा हूँ कि किस साइड ये ट्रेड आएगा कि हम ले सकें, ठीक है। तो वो ज़रूर ध्यान रखना है गाइस इथीरियम का। यूनिस्वॉप एक है ना कॉइन जो ऊपर बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। अब ये डेक्स क्यों ऊपर जा रहा है उसका रीज़न मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। रीज़न है यूनिफिकेशन। अभी बिग मोमेंट ऑफ यूनिस्वॉप है, यूनिफिकेशन लाइव हो चुका है, 5 दिन के लिए चलेगा। ये वोटिंग चल रही है कि क्या इनको अपने जो ये टोकन्स हैं बर्न करने चाहिए या नहीं। तो ये ना यूनिस्वॉप अब नॉट ओनली एक सिर्फ गवर्नेंस टोकन नहीं रहा, अब ये वॉल्यूम जो होगी वो होल्डर को पैसे कमा के देगी। लोग बुलिश हैं यूनिस्वॉप पे, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बनेगा शॉर्ट का। और वो ट्रेड क्या बनेगा, वो ट्रेड ये बनेगा कि ये जो चीज़ है ना ये होगी सेल द न्यूज़ इवेंट। 5 दिन बाद अगर ये पंप करता रहा टोकन तो ये बहुत बेहतरीन सेल द न्यूज़ इवेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको 5 दिन तक इसको देखना है ये कैसे जा रहा है। और अगर आपको लॉन्ग भी करना है ना तो आप लॉन्ग कैसे करोगे, लॉन्ग यहाँ पे करोगे मिनिमम 5.8 पे। ये वाला लेवल देखना लॉन्ग करने का, इसके अलावा कोई भी मत देखना क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। बट मैंने आपको ट्रेड बताया है यूनिफिकेशन की, आप लाइव भी देख सकते हो। 5 दिन रह गए हैं, 5 दिन के बाद बहुत अच्छा शॉर्ट बन सकता है ये 100%, ठीक है। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना एक ऐसा टोकन है गाइस जिसने एक पैरेलल चैनल से ना ब्रेक डाउन दिया और वापस ऊपर आ गया। बहुत सारे टोकन्स आपको मिलेंगे जो पैरेलल चैनल के अंदर है, बट ये देखो कैसे यहाँ पे एक सपोर्ट था, इधर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे पूरी डिविएशन दी और वापस ऊपर आ गया। अब इसको क्या करना है, ऐसा ब्रेकआउट देना है। ये ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पर आपकी पूरी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और ये प्रॉपर ट्रेड आप खेल सकते हो टूवर्ड्स दी अपसाइड 155 टारगेट का। और देखो टारगेट ना कोई छोटा नहीं है, अगर आप ये ट्रेड लोगे भी ना तो आपको ये ट्रेड मिलेगा 20% का, जो कि बहुत बेहतरीन ट्रेड होता है 20% का किसी भी ऑल्ट कॉइन में, ठीक है। सोलाना का अगर आप देखोगे वैसे ही बहुत बुलिश है सोलाना, क्योंकि ETFs इतने ज़्यादा बुलिश हैं। ETF में देखो इतनी गंदी मार्केट में भी ना आपको दिखेगा सिर्फ 2 दिन ऐसे थे जब नेगेटिव फ्लोज थे, बट सोलाना ETF में तो प्रॉपर पॉजिटिव फ्लोज आए ही जा रहे हैं। तो गाइज ये मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। सबसे पहले सोलाना का ध्यान रखना, रीटेस्ट देगा, ब्रेकआउट दे सकता है। उसके बाद यूनिस्वॉप का मैंने आपको बता दिया, बुलिश होना है 5.8 पे, वरना है 5 दिन वेट करना है यूनिफिकेशन के वोट की और उसके बाद इसको शॉर्ट कर सकते हैं हम। ट्विटर पे आप ध्यान रखना। इथीरियम बहुत जल्द आपको ट्रेड देने वाला है, वॉलेटिलिटी 0 है, या तो ये ब्रेकआउट करेगा ब्रेकडाउन करेगा, 50% तो प्रोबेबिलिटी है ही जीतने की, ठीक है। साइडवेज नहीं जाएगा अभी और, ठीक है। और बिटकॉइन मोमेंट ऑफ ट्रुथ वाली पोजीशन पे बैठा हुआ है, मैंने आपको चार्ट में दिखाया कैसे ये रेजिस्टेंस पे है इस टाइम पे, या तो ये नीचे जाए या फिर ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देगा तो हम रीटेस्ट की वेट करके लॉन्ग करेंगे एशियन सेशन में कल, या फिर US सेशन में अगर आप लेट देख रहे हो वीडियो, वरना हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको सारे ट्रेड्स बता दिए, मैंने आपको सब न्यूज़ इन्फॉर्मेशन भी बता दी, मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे US सेशन बहुत ज़्यादा वीक है इस टाइम पे। कोई भी क्वेश्चन है ना कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सबका रिप्लाई करूँगा, कोई लेवल से है। और बाकी ट्विटर को फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे मैं रियल टाइम अपडेट्स देता रहता हूँ आपको। बिटफंडेड ज़रूर प्ले करो क्योंकि वो बेस्ट तरीका है प्रॉप ट्रेडिंग करने का, और क्रिप्टो में और कोई इससे अच्छा तरीका है नहीं। मैं आपको ट्राइड एंड टेस्टेड बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। गाइस अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको अच्छा लगा हो कॉन्टेंट। बाय बाय।